यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत। और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशील होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि अध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो भी अकेले ही चलना चाहिए। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचार का विकास करें। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हर व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी लोगों को अपने समान समझिए, कभी भी किसी जीवन की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता है, खुश रहना ही खुशी है। जो लोग थोड़े में ही खुश हो जाते हैं वही व्यक्ति ज्यादा खुशी होता है। अगर खुद से प्यार करते हैं तो निश्चित आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन वह मोमबत्ती के रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। संदेश या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थितियों में भी अपने गाड़ी को संभाल सकता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाएं। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखरते रहते हैं। जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। ना भूत की सोचो, ना भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। तुम्हें तुम्हारे गुस्से के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे गुस्से द्वारा दंड दिया जाएगा। जो तुम सोचते हो वह तुम बन जाते हो। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, इंसान भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं रह सकता। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इसमें हमेशा तुम्हारी ही जीत है, जो तुमसे कोई नहीं ले सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि अच्छे शरीर में ही अच्छा दिमाग रहता है। शांति हमेशा अंदर से आती है और इसे मत ढूंढो। कभी मत देखो क्या हो गया है, हमेशा देखता हूँ क्या करना है अभी। जो अच्छे से जिया है उसे मौत से भी डर नहीं लगता, क्यों कि कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही आती है। समुद्र बूंद बूंद से भरता है,
इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है। जो करना है आज ही कर लो, क्या पता कल जिंदगी ना रहे। देते चलो चाहे तुम्हारे पास बहुत कम ही क्यों ना हो। अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखो और उससे सीखो, तुम एक अद्वितीय खजाना बन जाओगे। अपना कार्य खुद करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। हर इंसान अपने भविष्य का खुद रचयिता है। तीन चीजें लंबे समय तक नहीं छिप सकती, सूर्य, चंद्र और सत्य। जैसे लापरवाही की वजह से नरम घास की आपके हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के प्रति करी गई लापरवाही आपको नरक के द्वार पर पहुंचा सकती है। उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे साथ गलत किया। व्यक्ति इन्हीं बातों को करते रहते हैं, वह कभी जीवन में चैन से नहीं रह सकते। जिन लोगों ने अपने को इन बातों से ऊपर उठा लिया है, वही आराम से जीवन जी सकते हैं। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जिस तरह तूफान एक बड़े पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी तरह शांत व्यक्ति को मान अपमान नहीं हिला पाते। हजार लड़ाइयां जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। विचारों में बहुत ताकत है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अपने बराबर या अपने से समझदार लोगों के साथ सफर कीजिए। अपने से कम समझदार लोगों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर कीजिए। यदि आप किसी और के मार्ग में प्रकाशित करते हो तो अपने आप आपका रास्ता प्रकाश से भर जाता है। खुश रहना ही एक रास्ता है खुशी पाने का। जिस तरह एक मोमबत्ती से अनेक मोमबत्तियां जलाई जा सकती है, इससे मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता, उसी तरह खुशी बांटने से कम नहीं होती खुशी। शांत देने वाला एक शब्द 1000 खोखले शब्दों से बेहतर है। हर वह चीज जहर है जो आवश्यकता से अधिक है, फिर चाहे वह धन हो, भूख हो या फिर ताकत। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरे का नुकसान करने या न करने खुद का नुकसान जरूरी करती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपने दिमाग को भी मजबूत नहीं बना पाएंगे। वर्तमान में जियो, हर पल जीवन का आनंद लो। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। कब तक दूसरों को अपने जीवन के लिए दोष देते रहेंगे? अच्छे और बुरे अनुभव कुछ न कुछ सिखाते जरूर हैं। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शब्द दोस्त भी बन जाते हैं और दुश्मन भी। शक तो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। संतोष सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यदि आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप किसी को और कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। आपके पास जो कुछ भी है उसे दूसरों को बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। बुरे दोस्तों से जंगली जानवर से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जंगली जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बुरे दोस्त आपके दिमाग को लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य कर सकता है? मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। जो नाराजगी युक्त विचारों से युक्त मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। बुराई को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है।
जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देती है। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से कभी डरने की जरूरत नहीं है। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा खुद से होनी चाहिए, ना कि दूसरों से। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल ले, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही चलते हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। जैसा मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन प्रवृत्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? हजारों खोखले शब्दों से अच्छा एक शब्द है जो शांति लाए। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। तो दोस्तों, यह बुद्ध भगवान के विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर सके इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।